अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आप पढ़ रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने नाइट्रोजन फैमिली हम पढ़ रहे हैं। और नाइट्रोजन फैमिली के रिगार्डिंग हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ अभी तक स्टडी की। आज का लेक्चर जो है बहुत इजी है, तो मैंने सोचा आज मैं आपको नोटबुक से ही पढ़ा लेता हूँ, अच्छे से समझाता हूँ मैं आपको। तो आज का जो लेक्चर रहेगा दैट विल बी द स्ट्रक्चर्स ऑफ oxides oxides of नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। ये कभी कभी आपके एग्ज़ाम में 1 मार्क्स क्वेश्चन आ जाता है, तो आप ये अच्छे से समझिएगा। बहुत इजी लेक्चर रहने वाला है आज का। तो इसमें हम नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के ऑक्साइड्स के बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो देख लीजिए, अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, जो कि नाइट्रोजन फैमिली का पहला मेंबर है। नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, ऑक्सीजन के साथ, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स बनाता है। नाइट्रोजन फॉर्म्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स। एक तो ये बनाता है एक ऑक्साइड जिसकी फॉर्मूला है N2O। N2O नाइट्रोजन का पहला ऑक्साइड है। अगर आप इसमें देखो, नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो है +1। देख लीजिए कैसे नाइट्रोजन का यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 है। वो कैसे +1 है नाइट्रोजन N2O में? क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन जो है दैट शोज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -2। जब ये -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा तो दो नाइट्रोजन को +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना होगा। जब दो नाइट्रोजन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे तो आपका एक नाइट्रोजन यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो यहाँ पे देखा आपने, ये जो N2O है इट इज़ द फर्स्ट ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। इसका नाम हम रखेंगे नाइट्रोजन फर्स्ट ऑक्साइड। नाइट्रोजन फर्स्ट ऑक्साइड। इसको हमने नाइट्रोजन फर्स्ट ऑक्साइड इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पे एक नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +1 है, क्योंकि ऑक्सीजन -2 शो करता है और दो नाइट्रोजन +2 शो करके एक नाइट्रोजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। और दूसरा ऑक्साइड जो नाइट्रोजन बनाता है दैट इज दूसरा ऑक्साइड जो नाइट्रोजन बनाता है दैट इज NO। ये वाला ऑक्साइड आप देख लो, ये नाइट्रोजन का दूसरा ऑक्साइड है। यहाँ पे ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो होगा -2, नाइट्रोजन का होगा +2। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ऑक्सीजन का होगा -2 और नाइट्रोजन का होगा +2। तो ये जो नाइट्रोजन का दूसरा ऑक्साइड है इसका नाम पड़ेगा नाइट्रोजन सेकेंड ऑक्साइड। नाइट्रोजन सेकेंड ऑक्साइड। आपको पता है ऑक्सीजन हमेशा -2 चार्ज शो करता है, तो इसका अपोजिट चार्ज शो करेगा नाइट्रोजन +2। और जब भी नाइट्रोजन +2 ऑक्साइड फॉर्म में शो करे ऑक्सीडेशन स्टेट, देन द ऑक्साइड इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन सेकेंड ऑक्साइड। तो बात करते हैं नाइट्रोजन के और एक ऑक्साइड की। एक तो इसने ये वाला ऑक्साइड बनाया नाइट्रोजन फर्स्ट ऑक्साइड, दूसरा नाइट्रोजन बनाता है नाइट्रोजन सेकेंड ऑक्साइड। और एक ऑक्साइड नाइट्रोजन बनाता है जिसकी फार्मूला है N2O3। ये वाला ऑक्साइड नाइट्रोजन बनाता है। तो यहाँ पे आप एक ऑक्सीजन का चार्ज अगर देखोगे दैट इज -2, लेकिन यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, 3 2 6 -6 शो करेगा ना ऑक्सीजन। और ये दो नाइट्रोजन शो करेंगे +6, दो नाइट्रोजन शो करेंगे +6। जहाँ तक एक नाइट्रोजन की बात है वो शो करेगा +3। यहाँ पे दो नाइट्रोजन का चार्ज +6 है और एक नाइट्रोजन का चार्ज क्या आएगा +6/2 दैट इज +3। तो इस कंपाउंड का नाम पड़ेगा नाइट्रोजन थर्ड ऑक्साइड। नाइट्रोजन थर्ड ऑक्साइड। तो यहाँ पे आपने समझा कि ये जो ऑक्साइड है N2O3, यहाँ पे दो नाइट्रोजन +6 चार्ज शो करते हैं, तो एक नाइट्रोजन ऑब्वियसली +3 चार्ज शो करेगा और आपका जो ये ऑक्साइड बनेगा इसका नाम पड़ेगा नाइट्रोजन थर्ड ऑक्साइड। तो यहाँ पे आपने समझ लिया कि कैसे कैसका कौन कौन से ऑक्साइड नाइट्रोजन बनाता है। एक तो नाइट्रोजन फर्स्ट ऑक्साइड जिसकी फार्मूला N2O है, दूसरा है नाइट्रोजन सेकंड ऑक्साइड जिसकी फार्मूला NO है, तीसरा है नाइट्रोजन थर्ड ऑक्साइड जिसकी फार्मूला है N2O3। इसके अलावा नाइट्रोजन और भी ऑक्साइड बनाता है। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, नाइट्रोजन और एक ऑक्साइड बनाता है जिसकी फार्मूला है NO2 नाइट्रोजन का और एक ऑक्साइड है। यहाँ पे ऑक्सीजन की तरफ देखोगे, एक ऑक्सीजन -2 शो करेगा चार्ज। यहाँ पे दो ऑक्सीजन है तो दो ऑक्सीजन -4 चार्ज शो करेंगे। नाइट्रोजन यहाँ पे अकेला है तो अकेला नाइट्रोजन फिर +4 चार्ज शो करेगा और इस वाले कंपाउंड का नाम पड़ेगा नाइट्रोजन फोर्थ ऑक्साइड। नाइट्रोजन फोर्थ ऑक्साइड इस कंपाउंड का नाम पड़ेगा।
और एक ऑक्साइड बनाता है नाइट्रोजन जिसकी फॉर्मूला है N2O5। N2O5 N2O5 के केस में ऑक्सीजन एक शो करेगा -2, 5 2 जार 10, -10 चार्ज करेंगे पास ऑक्सीजन शो, और दो नाइट्रोजन शो करेंगे +10 ऑक्सीडेशन स्टेट। दो नाइट्रोजन +10 ऑक्सीडेशन स्टेट तो शो करेंगे, लेकिन एक नाइट्रोजन शो करेगा 10 का हाफ, दैट इज +5। तो इसका नाम आएगा नाइट्रोजन फिफ्थ ऑक्साइड। नाइट्रोजन फिफ्थ ऑक्साइड। तो ये तो हमने बात की कि नाइट्रोजन कौन कौन से ऑक्साइड बनाता है। एक तो नाइट्रोजन बनाता है N2O जिसका नाम रखा नाइट्रोजन फर्स्ट ऑक्साइड। दूसरा ऑक्साइड बनाता है नाइट्रोजन सेकंड ऑक्साइड NO। तीसरा ऑक्साइड बनाता है N2O3 नाइट्रोजन थर्ड ऑक्साइड। और एक ऑक्साइड बनाता है नाइट्रोजन NO2 नाइट्रोजन फोर्थ ऑक्साइड। और एक ऑक्साइड बनाता है नाइट्रोजन N2O5 जिसका नाम पड़ा नाइट्रोजन फिफ्थ ऑक्साइड। तो ये हमने देखे नाइट्रोजन कौन कौन से ऑक्साइड बेटा बनाता है। इसके बाद हम अगर देखें स्ट्रक्चर्स, ये जो ऑक्साइड्स जितने भी हैं इन ऑक्साइड्स के स्ट्रक्चर्स हम बेटा स्टडी करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले ऑक्साइड की। नाइट्रोजन का पहला ऑक्साइड जो है N2O, इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा आएगा। इसका जो स्ट्रक्चर है N2O का स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर कैसा होगा वो हम बेटा देख लेते हैं। तो यू कैन सी यहाँ पे दो नाइट्रोजन, तो ये मैं यहाँ पे एक नाइट्रोजन लेता हूँ, यहाँ पे और एक नाइट्रोजन लेता हूँ, और साथ में यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन रख दो आप। इस नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ये है N2 और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ इनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड होती है। और आपको पता है नाइट्रोजन जब भी 4 बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड और आगे 4th बॉन्ड, नाइट्रोजन जब भी 4 बॉन्ड बनाता है इसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, इस पे होते हैं 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एक नेगेटिव चार्ज। और ये वाला नाइट्रोजन जो है इसने 3 बॉन्ड्स बनाई है, 1 2 3, और यहाँ पे एक लोन पेयर। ये आएगा N2O का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट। यह है स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट ऑफ N2O, ये इसका पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब देख लो दूसरा स्ट्रक्चर N2O का दूसरा स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे। ये वाली बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगी और यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। यहाँ पे बेटा रेजोनेंस हो रही है, साइमल्टेनियस शिफ्ट ऑफ पाई बॉन्ड हो रही है और साथ में नेगेटिव चार्ज भी शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ पे बनेगा और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो ऐसे बनेगा, ये नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन है बेटा। यहाँ पे 3 बॉन्ड्स थी, 3 बॉन्ड्स में से एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, तो यहाँ पे 2 बॉन्ड्स बचेगी। साथ में इसका अपना लोन पेयर एक था और इसने इलेक्ट्रॉन गेन करके इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पे एक बॉन्ड थी, अब ये नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बन जाएगी। और ये वाला नाइट्रोजन जो है इसने यहाँ पे 1 2 3 4 बॉन्ड्स बनाई थी, यहाँ पे भी 1 2 3 4 बॉन्ड्स बनाई है, तो इस पे वंस अगेन आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। और साथ ही में जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे और इसका ये नेगेटिव चार्ज बेटा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब देख लीजिए ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है N2O के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये है इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में हम चेक करेंगे पोजीशन ऑफ एटम्स जो है, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे भी नाइट्रोजन, यहाँ पे बीच में नाइट्रोजन, बीच में यहाँ पे भी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन बीच में, यहाँ पे भी ऑक्सीजन बीच में है, ऑक्सीजन टर्मिनल पे है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन टर्मिनल पे है, यहाँ पे एक पॉजिटिव, यहाँ पे भी एक पॉजिटिव, यहाँ पे एक नेगेटिव और यहाँ पे भी एक नेगेटिव। ये जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है कंप्लीट है इन टर्म्स ऑफ चार्ज एज इंटरवल्स ऑफ एटम्स, ये बैलेंस्ड है। तो बॉन्ड्स का शिफ्ट हो गया, बॉन्ड का शिफ्ट हो गया, पाई बॉन्ड का शिफ्ट हो गया, साथ में नेगेटिव चार्ज का भी डोनेशन हो गया। द साइमल्टेनियस शिफ्ट ऑफ पाई बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज दैट इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। तो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है किसके, N2O के। और आपको पता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो जितने भी बनते हैं उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में कोई भी स्ट्रक्चर ओरिजिनल स्ट्रक्चर नहीं होता है। ओरिजिनल स्ट्रक्चर जो होगा वो इन दोनों का हाइब्रिड होगा। तो हाइब्रिड हम कैसे बनाते हैं, ये नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन। हाइब्रिड देखो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे कौन सी बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे है डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे हम डबल बॉन्ड के साथ साथ ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर भी मेंशन कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये डबल है, यहाँ पे ये ट्रिपल है ना, तो हम परफेक्टली यहाँ डबल लिख सकते हैं ना परफेक्टली ट्रिपल लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड विद ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर लिख लिया। ये बॉन्ड यहाँ पे सिंगल, ये बॉन्ड यहाँ पे डबल, फिर जब फिर से रेजोनेंस हो जाएगी ये वापस आ जाएगा
और ये ले जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन वापस, ये वापस इसी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा, ये डबल वंस अगेन सिंगल बन जाएगी। तो यहाँ पे ये बॉन्ड ना परफेक्टली सिंगल रहेगी ना परफेक्टली डबल रहेगी। तो हम ये कहते हैं दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड, दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ N2O। ये आएगा रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ N2O। और रेजोनेंस हाइब्रिड N2O में देखा गया है ये वाली जो बॉन्ड है इट इज 113 पिकोमीटर, 113 पिकोमीटर। और ये वाली जो बॉन्ड होती है सिंगल विद डबल बॉन्ड कैरेक्टर इट इज 119 पिकोमीटर। यहाँ पे देख लीजिए एसॉट ऑफ ट्रिपल बॉन्ड है तभी बॉन्ड लेंथ कम है, यहाँ पे एसॉट ऑफ डबल बॉन्ड है तभी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। तो बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की वजह से ज़्यादा ओवरलैप्स होंगे तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड में कम ओवरलैप होते हैं एज कम्पेयर टू ट्रिपल बॉन्ड, तो बॉन्ड लेंथ यहाँ पे ज़्यादा है। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ N2O दैट इज दिस वन। और इसमें जो दो बॉन्ड्स होती है एक 113 पिकोमीटर की होती है और दूसरी 119 पिकोमीटर की बेटा होती है। तो और एक स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ NO। ये जो इससे पहले हमने स्ट्रक्चर पढ़ा वो N2O का स्ट्रक्चर था, अब हम स्ट्रक्चर ऑफ NO देखते हैं कैसा है। NO में एक नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, इन दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड होती है, इसके अपने दो लोन पेयर और इसके अपने दो लोन पेयर और एक इलेक्ट्रॉन। बेटा अच्छे से समझिए, यू नो दैट नाइट्रोजन जो है इसके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हो गए दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ये एक 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक शेयर कर दिया दूसरा भी शेयर कर दिया, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास है। ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 हो गए 4 और 2 उसने नाइट्रोजन के साथ शेयर कर दिए। ये है NO का नाइट्रोजन सेकंड ऑक्साइड का पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, NO का पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब देखिए रेजोनेंस होगी, अब लो यहाँ पे लोन पेयर शिफ्ट होगा, शिफ्ट ऑफ लोन पेयर की वजह से और एक बॉन्ड बनेगी और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगा। तो वो कुछ ऐसे बनेगा, N और ऑक्सीजन है, बीच में 2 बॉन्ड्स थी, ये 2 बॉन्ड्स थी, जब लोन पेयर शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे और एक बॉन्ड बन जाएगी। साथ ही में नाइट्रोजन ने डोनेट किए इलेक्ट्रॉन, इसके इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए तो इस पर आएगा पॉजिटिव, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन गेन हो गए इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, और साथ में इसके अपने 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे ये ऑड इलेक्ट्रॉन, ये वाला ऑड इलेक्ट्रॉन अपनी जगह है। तो ये बन गया इसका दूसरा सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, NO का सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये NO का एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये NO का दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये वाला स्ट्रक्चर कब बना, जब यहां से लोन पेयर डोनेट हो गया तो बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गई और नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, इस पे आ गया पॉजिटिव, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन गेन हो गए, इस पे आ गया नेगेटिव। तो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां पे भी बने। और जो हाइब्रिड आएगा रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने के लिए हम 3 लाइन्स देते हैं। देखो हाइब्रिड कैसा आएगा इस कंपाउंड का, NO। यू नो दैट आपने पढ़ा है 11th में भी कि रेजोनेंस के दौरान डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंपाउंड का ओरिजिनल स्ट्रक्चर नहीं होता है। जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर होगा इसका वो इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का हाइब्रिड होगा, इसलिए हम यहाँ पे हाइब्रिड बनाते हैं। तो यहाँ पे बीच में कौन सी बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, यहाँ पे ट्रिपल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डबल विथ ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर। ये बॉन्ड यहाँ पे डबल है, यहाँ पे ट्रिपल है, तो हाइब्रिड के केस में ना मैं डबल लिखूंगा ना मैं ट्रिपल लिखूंगा, मैं लिखूंगा डबल विथ ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर। तो ये आएगा इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रेजोनेंस हाइब्रिड आएगा ये किसका, NO का ओरिजिनल स्ट्रक्चर जो है वो ये है। इसमें जो बॉन्ड लेंथ देखी गई है दैट इज 115 पिकोमीटर। अब और एक चीज यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो ये ऑक्सीजन यहाँ पे न्यूट्रल है और यहाँ पे ये नेगेटिवली चार्ज है, तो यहाँ पे आप स्लाइट नेगेटिव लिख सकते हो हाइब्रिड में। ये नाइट्रोजन यहाँ पे न्यूट्रल है लेकिन ये नाइट्रोजन पॉजिटिवली चार्ज है, तो यहाँ पे आप स्लाइट पॉजिटिव लिख सकते हो। तो ये आते हैं आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। साथ ही में जो ऊपर आपने पढ़ा था ऊपर N2O का, उसमें भी 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने थे। N2O में 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने थे और एक हाइब्रिड यहाँ पे हमने बनाया था। सर ने बीच वाले नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, यहाँ पे भी बीच वाले नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, तो यहाँ पे भी आपको कंप्लीट पॉजिटिव रखना पड़ेगा क्योंकि ये पॉजिटिव यहाँ पे भी अपेयर हो रहा है, यहाँ पे भी अपेयर हो रहा है। आप हाइब्रिड में भी इस यहाँ पे कंप्लीट पॉजिटिव रखोगे, लेकिन यहाँ पे ये ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज है और यहाँ पे ये ऑक्सीजन न्यूट्रल है, तो यहाँ पे आप स्लाइट नेगेटिव रखोगे। और ये नाइट्रोजन यहाँ पे न्यूट्रल और यहाँ पे नेगेटिव
नेगेटिव, तो यहाँ पे आप स्लाइट नेगेटिव लिखोगे, तो ये आएगा आपका रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ N2O, और ये वाला आएगा रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ NO। तो हमने पहले ही बताया था कि नाइट्रोजन जो है 5 कंपाउंड्स बनाता है ऑक्साइड्स, N2O नाइट्रोजन फर्स्ट ऑक्साइड, NO नाइट्रोजन सेकंड ऑक्साइड, N2O3 नाइट्रोजन थर्ड ऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन फोर्थ ऑक्साइड, N2O5 नाइट्रोजन फिफ्थ ऑक्साइड। इन ऑक्साइड्स में अभी हमने दो के स्ट्रक्चर्स डिस्कस कर दिए। एक तो हमने N2O का स्ट्रक्चर डिस्कस कर दिया, दूसरा हमने NO का स्ट्रक्चर जो है डिस्कस कर दिया। अब आते हैं थर्ड स्ट्रक्चर की तरफ। अब जो नाइट्रोजन का और एक स्ट्रक्चर है दैट इज N2O3, और एक ऑक्साइड नाइट्रोजन का दैट इज N2O3। N2O3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसमें यहां पे 2 नाइट्रोजन है, तो एक नाइट्रोजन ये लिख लो, दूसरा नाइट्रोजन यहां लिख लो आप, ऑक्सीजन यहां पे 3 है, तो ये ऑक्सीजन हम यहां पे बीच में एक रखते हैं, और यहां पे और एक ऑक्सीजन रखते हैं, और यहां पे और एक ऑक्सीजन रखते हैं। तो ये वाला नाइट्रोजन जो है इसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, और इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके पास भी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बीच वाले ऑक्सीजन के पास भी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और इस नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर, इसके पास 1 लोन पेयर। ये आएगा स्ट्रक्चर ऑफ N2O3। इसमें कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप नहीं बनाते हो, सिंपली यही स्ट्रक्चर इसका आता है N2O3। इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ N2O3 दिस वन। अगर आपसे पूछा जाए कि वो कौन सा ऑक्साइड है नाइट्रोजन का जिसमें NON बॉन्ड आती है, तो ये भी आ सकता है N2O3, इसमें NON बॉन्ड पाई जाती है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। और एक मॉलिक्यूल है दैट इज NO2 जो है इसका स्ट्रक्चर, ये नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड है, इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं कैसे आएगा। नाइट्रोजन को बीच में रखो, यहां पे नाइट्रोजन है, ये यहां पे बनाएगा डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन, यहां से सिंगल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन, इसके पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नेगेटिव चार्ज, और यहां पे नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और 1 इलेक्ट्रॉन, यहां पे इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये आएगा बेटा NO2 का स्ट्रक्चर, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहां पे शिफ्ट होगा और ये इलेक्ट्रॉन ले जाएगा अपनी तरफ, और आपका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा N डबल बॉन्ड। अब यहां आएगी क्योंकि नेगेटिव चार्ज यहां शिफ्ट हो रहा है, तो यहां पे रहेंगे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एक तो डोनेट हो गया, उसकी वजह से यहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगी, और यहां से एक बॉन्ड जा रही है इसके पास, तो यहां पे एक ही बॉन्ड रहेगी, और यहाँ पे 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, साथ ही पे इसके इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। जब गेन हो रहे हैं इसको इलेक्ट्रॉन, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, और नाइट्रोजन को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रही है, नाइट्रोजन यहाँ पे भी 3 बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे भी 3 बॉन्ड बना रहा है, तो इसके ऊपर वनस अगेन पॉजिटिव चार्ज रहेगा। N2O के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब हम इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का हाइब्रिड बनाएंगे। हाइब्रिड में बेटा यहाँ पे बनाता हूँ हाइब्रिड। नाइट्रोजन यहाँ पे है, ये नाइट्रोजन है, और यहाँ से ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल ये सिंगल, तो यहाँ से मैं सिंगल विद डबल बॉन्ड कैरेक्टर लिख लेता हूँ। ये यहाँ पे सिंगल है, ये यहाँ पे डबल है, तो यहाँ पे सिंगल विद डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन यहाँ पे देख लो नेगेटिवली चार्जड ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन यहाँ पे न्यूट्रल है, तो यहाँ पे स्लाइट नेगेटिव लिख लेते हैं। यहाँ पे ये ऑक्सीजन न्यूट्रल है और यहाँ पे नेगेटिवली चार्जड है, तो यहाँ पे स्लाइट नेगेटिव लिख लेते हैं। बीच वाला नाइट्रोजन यहाँ भी पॉजिटिवली चार्जड, यहाँ भी पॉजिटिवली चार्जड, तो कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अब जो अब NO2 का स्ट्रक्चर जो है वो ये है, और यहां पे देखा गया है दोनों बॉन्ड्स की लेंथ जो है दैट इज 120 पिकोमीटर, 120 पिकोमीटर। यहां पे दोनों बॉन्ड्स की लेंथ सेम होती है, और ये आएगा रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ NO2। तो यहां पे दोनों बॉन्ड्स की जो लेंथ है वो सेम है, वो हम इन दोनों स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। ये दोनों स्ट्रक्चर्स है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ NO2, और इन दोनों का जो हाइब्रिड आएगा वो ये है, वही कहलाएगा NO2 का ओरिजिनल स्ट्रक्चर, जिससे देखा गया है कि NO2 में जो दोनों बॉन्ड्स हैं वो सेम लेंथ की होती है। अब यहां पे मैं एक होमवर्क आपके लिए छोड़ देता हूं। होमवर्क आपके लिए वो ये रहेगी कि आप
O5 जो है इसका स्ट्रक्चर आप खुद से ड्रा करोगे, खुद से ड्रा करोगे। ये आपके लिए होमवर्क होगी। N2O का स्ट्रक्चर आप खुद से ड्रा करोगे। सो इसको कंप्लीट करने के बाद, इसको बेटा कंप्लीट करने के बाद हम क्या करते हैं, हम फास्फोरस के ऑक्साइड्स के स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस। बेटा अभी तक हमने नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का स्ट्रक्चर देखा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का स्ट्रक्चर हमने अभी तक देखा। अब हम फास्फोरस के ऑक्साइड्स के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। ये जो फास्फोरस है, फास्फोरस दो ऑक्साइड्स बनाता है। एक ऑक्साइड ये बनाता है P4O6, सॉरी P4O6, और एक स्ट्रक्चर बनाता है P4O10। दो स्ट्रक्चर्स बनाता है। अगर आप यहां पे देखोगे फास्फोरस और ऑक्सीजन का रेशो 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2:3 आएगा यहां पे रेशो, 2:3, 2 2s are 4, 2 3s are 6, जो रेशो आएगा 2:3। फास्फोरस और ऑक्सीजन का रेशो 2:3, इसलिए इस कंपाउंड का नाम पड़ता है फास्फोरस ट्राइऑक्साइड। फास्फोरस ट्राइऑक्साइड, क्योंकि फास्फोरस और ऑक्सीजन का रेशो आ रहा है 2:3। सो ऑक्सीजन का रेशो आ रहा है 3 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विथ 2 पार्ट्स ऑफ फास्फोरस, इसलिए इस कंपाउंड का नाम रखते हैं फास्फोरस ट्राइऑक्साइड। यहां पे आप देख लो P4O10 में फास्फोरस और ऑक्सीजन का जो रेशो आएगा 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2:5 आएगा रेशो, और इस वाले कंपाउंड का नाम पड़ता है फास्फोरस पेंटॉक्साइड। फास्फोरस पेंटॉक्साइड। तो यहां पे आपने देखा कि फास्फोरस जो है, फास्फोरस दो ऑक्साइड बनाता है, एक तो फास्फोरस ट्राइऑक्साइड और फास्फोरस पेंटॉक्साइड। अब मैं दोनों के स्ट्रक्चर्स आपको दिखाता हूं। सबसे पहले हम लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ P4O6। P4O6 का स्ट्रक्चर कैसा आएगा, आपको सिंपली कभी एग्जाम में आता है ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ P4O6, 1 मार्क्स क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में। तो फास्फोरस आप यहां पे लोगे एक, और साथ ही में इसको लिंक करोगे ऑक्सीजन के साथ, इसको भी लिंक करोगे ऑक्सीजन के साथ, फिर उसके बाद इसको आप फास्फोरस के साथ लिंक करोगे, इसको आप फास्फोरस के साथ लिंक करोगे। सेम चीज है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल चीज है ये। और इसको आप ऑक्सीजन के साथ फिर से लिंक करोगे, साथ ही में इसको भी ऑक्सीजन के साथ आप लिंक करोगे। बीच में आप इसको फास्फोरस के साथ लिंक करो यहां से, और उसके बाद आप यहां पे इसको ऑक्सीजन के साथ लिंक करो, और यहां से इसको फास्फोरस के साथ लिंक करो, और यहां पे आप इसको ऑक्सीजन के साथ लिंक करो, और यहां पे फास्फोरस के साथ, और ये आएगा स्ट्रक्चर। देख लीजिए फास्फोरस कितने हैं, एक फास्फोरस है, ये दूसरा फास्फोरस है, ये तीसरा फास्फोरस है, और ये आपका 4th फास्फोरस है। फास्फोरस यहां पे 4 है, और ऑक्सीजन देख लो 1 2 3 4 5 6। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ P4O10। ये स्ट्रक्चर कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, 1 मार्क्स क्वेश्चन के तौर पे आ जाता है, और ये स्ट्रक्चर आप देख लो कैसे बनाते हैं। आप इसको ड्रा करिएगा और फिर ट्राई कीजिएगा खुद से बनाने के लिए। तो ये स्ट्रक्चर आएगा P4O6 का स्ट्रक्चर, P4O6 का स्ट्रक्चर। अब और एक जो स्ट्रक्चर आपके एग्जाम में कभी कभी आता है, जो दूसरा स्ट्रक्चर अभी हमने बनाना है, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ P4O10। इसका स्ट्रक्चर भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, दैट इज फास्फोरस पेंटॉक्साइड, बिकॉज द रेशो इज 2:5। फास्फोरस पेंटॉक्साइड, तो फास्फोरस को यहां रखेंगे हम, और इसको यहां पे ऑक्सीजन के साथ लिंक कर दो, इसको भी ऑक्सीजन के साथ लिंक कर दो, यहां पे इसको फास्फोरस के साथ लिंक कर दो, इसको भी फास्फोरस के साथ लिंक कर दो, और यहां पे इसको फिर से ऑक्सीजन के साथ लिंक कर दो, इसको भी ऑक्सीजन के साथ लिंक कर दो, और यहां पे बीच में इस फास्फोरस को लिंक कर दो, इसको भी फास्फोरस से लिंक कर दो, और उसके बाद सेम ही स्ट्रक्चर जैसे ऊपर बना रहे थे आप, वैसा ही स्ट्रक्चर बनेगा। और ये वाला स्ट्रक्चर ये ऐसे। यहां पे एक एक्स्ट्रा चीज है, ये जो फास्फोरस है इसके साथ आएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके साथ भी आएगा डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन, इसके साथ भी आएगा डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन, इसके साथ भी आएगा डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन। यहां पे एक एक्स्ट्रा चीज है जो आप देख रहे होंगे कि हर कोई फास्फोरस 5 बॉन्ड्स बनाता है, 1 2 3 4 5। यहां पे भी 1 2 3 4 5, यहां पे भी 1 2 3 4 5, और यहां पे ऊपर जो है
1 2 3 4 5. In case of P4O10, each phosphorus atom is linked with oxygen atoms, nearby oxygen atoms, by 5 covalent bonds. 5 covalent bonds, 5 covalent bonds यहाँ पे बन रही है। तो हर कोई P4O10 में हर कोई फास्फोरस 5 बॉन्ड्स बनाता है, लेकिन P4O6 में हर कोई फास्फोरस 3 बॉन्ड्स बनाता है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। हर कोई फास्फोरस एटम P4O6 में बनाता है 3 बॉन्ड्स, और हर कोई फास्फोरस एटम P4O10 में बनाता है बेटा, P4O10 में बनाता है 5 बॉन्ड्स। ये इनका स्ट्रक्चरल डिफरेंस है P4O6 का और P4O10 का। इसी के साथ आपके ऑक्साइड्स के जो स्ट्रक्चर्स है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस, इनके स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बेटा कंप्लीट हो जाते हैं। आपको करना क्या है, ये स्ट्रक्चर्स ड्रा करने हैं और याद रखने हैं, फिर ट्राई करनी है घर में हम इनको खुद से कैसे बना सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में यूजुअली 1 मार्क्स के तौर पे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो बात करते हैं हम और एक स्ट्रक्चर की, जो स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस की हम बेटा बात करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फास्फोरस जो है, फास्फोरस कौन कौन से ऑक्सो एसिड्स बनाता है। फास्फोरस एक ऑक्सो एसिड बनाता है जिसकी फॉर्मूला है H3PO2। ये स्ट्रक्चर, ये कंपाउंड बनाता है। फास्फोरस एक एसिड बनाता है जिसकी फॉर्मूला है H3PO2। इसका जो नाम है दैट इज हाइपोफॉस्फोरस एसिड। हाइपोफॉस्फोरस एसिड। बेटा ये जो आप स्ट्रक्चर सर्च पढ़ रहे हो, ये स्ट्रक्चर्स आपके नीट के एग्जाम में भी बहुत बार पूछे गए हैं अभी तक, तो ये स्ट्रक्चर जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कैसे हम बनाएंगे। सो H3PO2 इज द फर्स्ट ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस। इसका नाम है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, या इसको हम फॉस्फोनिक एसिड भी कहते हैं। फॉस्फोनिक एसिड। तो फॉस्फोनिक एसिड का स्ट्रक्चर बनेंगे, फास्फोरस बीच में है, यहां पे OH ग्रुप है, और ये यहां से हाइड्रोजन है, और यहां से और एक हाइड्रोजन आएगा, और यहां पे डबल बॉन्ड आएगी ऑक्सीजन के साथ। ये आएगा H आएंगे 3, 1 हाइड्रोजन 2 and 3, फास्फोरस बीच में और ऑक्सीजन 2। यह आएगा स्ट्रक्चर ऑफ H3PO2। ऐसा ही स्ट्रक्चर आपको एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। आप स्ट्रक्चर कीजिए ड्रा हाइपोफॉस्फोरस एसिड का, यही स्ट्रक्चर आपने ड्रा करना है। तो दूसरा एक कंपाउंड बनाता है फास्फोरस, ऑक्सो एसिड फास्फोरस बनाता है, जिसकी फॉर्मूला है H3PO3, दैट इज कॉल्ड फास्फोरस एसिड। फास्फोरस का और एक ऑक्सो एसिड, इसका नाम है फास्फोरस एसिड, और इसको हम और एक नाम भी देते हैं फास्फोनिक एसिड। इसको हम कहते हैं फास्फिनिक एसिड, और इस वाली को कहते हैं फास्फोनिक एसिड। इसका जो स्ट्रक्चर आएगा, फास्फोरस को बीच में रख दो फिर से, सिंगल बॉन्ड विथ OH ग्रुप, एंड सिंगल बॉन्ड विथ वंस अगेन OH ग्रुप, and here single bond with hydrogen and double bond with oxygen, ये डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन। यहां पे आप देख सकते हो हाइड्रोजन 1 2 3, हाइड्रोजन यहां पे 3 है, फास्फोरस 1 है तो फास्फोरस 1 लिख लिया, ऑक्सीजन 1 2 3, यहां पे ऑक्सीजन 3 है, तो इस कंपाउंड का नाम पड़ेगा फास्फोरस एसिड। ये यहां पे इसका स्ट्रक्चर आ गया, ये हाइपोफॉस्फोरस का एसिड का स्ट्रक्चर, ये फास्फोरस एसिड का स्ट्रक्चर, दोनों के स्ट्रक्चर्स हमने बना दिए। और एक कंपाउंड आएगा, और एक कंपाउंड दैट इज कॉल्ड एज ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड और एक कंपाउंड है फास्फोरस का, जिसका नाम और एक नाम पड़ता है फॉस्फोरिक एसिड, भी नाम इसी का पड़ता है, फॉस्फोरिक एसिड। या तो हम इसे ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड कहते हैं, या तो हम इसे फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो मैं दिखाता हूं, फास्फोरस बीच में, और यहां पे OH ग्रुप, यहां पे भी OH ग्रुप, यहां पे भी OH ग्रुप, और ये यहां पे डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन। अब इसकी फॉर्मूला आएगी H एंड H, H3
एंड यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, फास्फोरस एक है, फास्फोरस एक है। ऑक्सीजन देख लो 1 2 3 4, H3PO4 ये आएगा इसका फार्मूला H3PO4। आर्थोफॉस्फोरस एसिड, आर्थोफॉस्फोरस एसिड में फास्फोरस एक है, हाइड्रोजन चार है, हाइड्रोजन तीन है, फास्फोरस एक है, ऑक्सीजन चार है। तो आएगा स्ट्रक्चर ऑफ आर्थोफॉस्फोरस एसिड। तो ये आपने लिखे कि फास्फोरस कौन कौन से एसिड्स बना पाता है। और एक स्ट्रक्चर में लेता हूं यहां पे, और एक स्ट्रक्चर लेते हैं बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ पायरोफॉस्फोरस एसिड, पायरोफॉस्फोरस एसिड। और एक फास्फोरिक एसिड है जिसका नाम है पायरोफॉस्फोरस फास्फोरिक एसिड। इसका जो स्ट्रक्चर आता है दैट इज POP, फास्फोरस ऑक्सीजन फास्फोरस। इसके साथ लिंक कर दो एक OH, इसके साथ लिंक कर दो और एक OH, और इसके साथ ऊपर लिंक कर दो और एक OH, इसके साथ भी लिंक कर दो ऊपर और एक OH। यहां पे रख दो डबल बॉन्ड, यहां पे इसके साथ रख दो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। अब देख लो हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4, हाइड्रोजन 4। फास्फोरस कितने हैं, 1 2, P2। ऑक्सीजन देख लो आप, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो कंपाउंड आएगा H4P2O7, ये जो इसका स्ट्रक्चर है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पायरोफॉस्फोरस एसिड। पायरोफॉस्फोरस एसिड आपका और एक फास्फोरिक एसिड है, इसमें आती है POP बॉन्ड। तो ये आपने देख लिया। और लास्ट में अब मैं लेता हूं और एक फास्फोरिक एसिड, दैट इज मेटाफॉस्फोरिक एसिड। मेटाफॉस्फोरिक एसिड जो है इसका मैं यहां पे आपका स्ट्रक्चर दिखा देता हूं। फास्फोरस बीच में, डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड विथ OH एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ ऑक्सीजन। इसमें हाइड्रोजन एक है, हाइड्रोजन एक लिख लो, फास्फोरस एक है, ऑक्सीजन तीन है, HPO3। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज मेटाफॉस्फोरिक एसिड। तो यहां पे आपने देखा जो फास्फोरस है, एक तो ये हाइपोफॉस्फोरस एसिड बनाता है, फास्फोरस एसिड बनाता है, आर्थोफॉस्फोरिक एसिड बनाता है, पायरोफॉस्फोरस एसिड बनाता है, और मेटाफॉस्फोरिक एसिड बनाता है। इन सारे फास्फोरिक एसिड्स के हमने बेटा स्ट्रक्चर देख लिए। इसी के साथ ही स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस और ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस जो हमने स्टार्ट किया था, वो लेक्चर हमने कंप्लीट कर दिया। बेसिकली आज का जो टॉपिक है बहुत इजी था, खाली स्ट्रक्चर्स बनाने थे, कोई डिफिकल्ट कंसेप्ट था ही नहीं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे नोटबुक पे पढ़ाया, और कल से इंशाल्लाह हम पढ़ते हैं द एनोमैलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। हमें एक नाइट्रोजन फैमिली में पढ़ना है, साथ ही में हमने अमोनिया और नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस पढ़ने, इंशाल्लाह वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। आज के ये जो भी स्ट्रक्चर्स है आपके नीट के लिए, आपके 12th के एग्जाम के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स क्वेश्चन के तौर पे ये स्ट्रक्चर्स आपको पूछे जाते हैं। तो अच्छे से इनको नोट डाउन करके फिर प्रैक्टिस कीजिएगा कि हम इन स्ट्रक्चर्स को कैसे बनाते हैं। टिल सो सून विल बी कमिंग विथ आवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड खुदा हाफिज़।